स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 की फर्स्ट पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। आंट मीन्स चींटी एंड क्रिकेट मीन्स झींगुर। तो आज हम झींगुर और आंट के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि पोएट इनके बारे में क्या बयान करते हैं, क्या बतलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अ फेबल इज़ अ स्टोरी। फेबल एक कहानी है, एक लोक कथा है। किस तरह की लोक कथा को, किस तरह की कहानी को फेबल बोलते हैं? ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेज अ मोरल। फेबल उन कहानियों को बोलते हैं जिनमें आमतौर पर जानवरों को कैरेक्टर और किरदार के तौर पर पेश किया जाता है और फिर उसके ज़रिए हमें एक सीख मिलती है, एक मोरल मिलता है जो हम तक एक मोरल को पहुंचाते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड द क्रिकेट कंटेन्स an idea of far-reaching significance। ये पोएम भी जो पोएट जो आंट और क्रिकेट के बारे में है वो हमको एक फार रीचिंग बहुत ही बड़ी और बहुत सी ज़्यादा सीख देने वाले आइडिया हमको देती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged cricket एज ऑफ अ 2-legged one। जैसा कि ये ट्रू है 4 पैर वाले झींगुर के लिए, ऐसा ही ये 2 पैर वाले झींगुर के लिए भी सही है और ट्रू है। 2 पैर वाले झींगुर, देखिए यहाँ पोएट जो है वो साफ साफ नहीं कह रहे हैं, बल्कि 2 पैर वाला नाम नहीं ले रहे हैं, 2 पैर वाला कहकर इंसान को और लोगों को मुराद ले रहे हैं। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। आपने यकीनी तौर पर देखा होगा क्रिकेट को, झींगुर को, जिनके 2 पैर होते हैं। तो इंसानों को बतलाया गया, इंसानों को सीख दी जा रही है इस पोएम के ज़रिए। तो आइए देखिए शुरू करते हैं। क्या है? असली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। एक सिली बेवकूफ़ किस्म का एक झींगुर है। अकस्टम टू मीन्स आदी होना, किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ की आदत बना लेना, उसको बोलते हैं अकस्टम टू। तो यहाँ दिया अकस्टम टू सिंग, मतलब गाने का आदी था, वो सिंग का आदी था। इन हैबिट ऑफ अ सिंग, वो गाने का आदी था। थ्रू द वार्म, पूरी गर्मी के मौसम में, सनी जब अच्छी सी धूप निकलती थी उन महीनों में, ऑफ गे समर, सुनहरा जब समर का मौसम होता था, गर्मियों का मौसम होता था, एंड स्प्रिंग, और जब मौसम बहार का, बसंत का मौसम होता था, तो पूरे मौसम, सारे मौसम में वो क्या करता था? सिर्फ गाता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। तो उसने क्या किया? अचानक वो कंप्लेन करना शुरू कर दिया जब उसने पाया कि घर में हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसका जो कबर्ड था, यानी जो उसके अलमारी थी जहाँ वो सारे सामान को रखता था, वो बिल्कुल खाली हो चुका। उसके कबर्ड में तो अब कुछ भी नहीं है। एंड विंटर वॉज कम, और विंटर, जाड़े का मौसम आ गया है। अब क्या है देखिए, ऑन नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। नॉट अ क्रम, क्रम कहते हैं पीस ऑफ ब्रेड, केक या रोटी या ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को क्रम कहते हैं। तो अब उसके पास खाने के लिए क्रम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, टुकड़ा भी नहीं था, और ज़मीन जो थी वो पूरी बर्फ़ से ढक चुकी थी जाड़े के मौसम में। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई फ्लावर उसे दिख भी नहीं रहा था, कोई फूल भी उसे नहीं दिख रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और दरख्त पर एक पत्ता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या करे वो? ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। वो कहेगा ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा? क्रिकेट ही कहता मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with sweat and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant। देखिए
फिर क्या होता है बिलाखिर, आखिर में होता है एट लास्ट बाय स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, तहत साली, एंड फेमिन का मतलब भी अकाल पड़ जाना। इसी तरीके की भूखमरी, जब हर तरफ कुछ ना हो गए और बिल्कुल कुछ भी ना हो खाने पीने के सामान को, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन या फैमिन। मेड बोल्ड, उसने उसको बोल्ड बना दिया, हिम्मत दिला दी। किस चीज़ की? मांगने की। अब वो मांगने के लिए निकला है। और ड्रिपिंग विद वेट, वो भीगे हुए। वेट मीन्स गीला होना। ड्रिपिंग, ड्रिप का मतलब भी होता है शराबोर हो जाना, भीग जाना किसी चीज़ से। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वो बिल्कुल भीगा हुआ है। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और वो ट्रेम्बल कर रहा है, काँप रहा है कोल्ड से, ठंडक से बहुत ज़्यादा काँप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मेजली आंट, तो वो क्या करता है, वो जाता है, वो निकल पड़ता है। सेट ऑफ का मतलब निकल जाना, निकल सफ़र पर चले जाना। वो जाता है कहाँ? एक कंजूस आंट के पास, एक कंजूस चींटी के पास जाता है। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, ये देखने के लिए, वो देखना चाहता है कि उसको जिंदा रहने के लिए ही वुड ग्रांट, वो कुछ दे देगी। जाता है उसकी आंट के पास कि कुछ मांगने, हो सकता है कि ज़िंदा रहने के लिए कुछ मिल जाए। हिम शेल्टर फ्रॉम रैन, हो सकता है उसका शेल्टर जहाँ वो रहती है, पनाहगाह जिसको बोलते हैं, वो रैन से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए मिल जाए। एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन बोलते हैं अनाज को, खाने पीने की चीज़ को। माउथफुल मतलब पेट भर, हो सकता है कि इतना खाना मिल जाए जिससे पेट भर जाए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसकी विश, उसकी ख्वाहिश जो थी वो सिर्फ क्या थी? बोरो करने के लिए, उधार लेने की। ही वुड रीपे इट टुमारो, जिसको वो वापस कर देगा, रीपे कर देगा कल तक। उसकी विश और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि आंट के पास जाकर उससे आज के लिए पेट भर का खाना मांग लूँ, उसके बाद कल उसको वापस लौटा दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं जाता उसके पास, तो वो मर जाएगा, ज़रूर मर जाएगा। वो किससे? भूखमरी से, स्टारवेशन से। एंड सोरो मतलब दुख से और गम से, वो तब तो उसकी जान ही निकल जाएगी। आगे देखते हैं क्या। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जब पूरी बातें वो आंट जो है क्रिकेट की सुन लेती है, तो क्या क्रिकेट से क्या कहती है? आई एम योर सर्वेंट, मैं तो आपकी नौकर हूँ, आपकी ग़ुलाम हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड, लेकिन हम जो आंट हैं वो ना कभी बोरो करते हैं, यानी ना उधार लेते हैं, है ना, लेंड करते हैं, ना कभी उधार देते हैं। तो हमारा काम उधार लेना देना नहीं है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म? लेकिन मियाँ क्रिकेट, एक बात बतलाओ, क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं छोड़ा, बाकी रखा? व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम जो था वो गर्म था, तब आपने कुछ जमा नहीं किया। कॉथ द क्रिकेट नॉट आई, क्रिकेट क्या बोलता है? कॉथ का मतलब सैड, इन ओल्ड इंग्लिश इट मीन्स सैड। वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं रखा, मैंने तो कुछ भी नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल जो था उस वक्त बहुत हल्का रहता था, मेरा मन बिल्कुल हल्का रहता था, मैं बहुत खुश रहता था, मगन रहता था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैं इसी वजह से मैं दिन रात सिंग करता रहता था, गाता रहता था, पूरी हर वक्त मैं गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि सारी नेचर जो थे, प्रकृति जो थी, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनहरी लगती थी। जब सुनहरी लगती थी तो मैं गाता था, देखता था, उसी को इंजॉय करता था। यू सैंग सर, यू से, आंट कहती है आप गाते थे सर, आपने भी कहा ना कि आप गाते थे। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, तो फिर जाइए, आंट कहती है यहाँ से जाइए और डांस करके, नाच कर विंटर को, जाड़े के मौसम को दूर भगा दीजिए, अवे कर दीजिए, उसको भगा दीजिए। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बिलाकर क्या होता है, वो तेज़ी से जल्दी से उसको उठाती है और दरवाजे से बाहर उसको भगा देती है, उस बेचारे छोटे से पुअर क्रिकेट को। लोग कहते हैं फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, फॉक्स मीन लोग,
पीपल, लोग इसको फेबल कहते हैं। आई विल वांट इट्स ट्रू, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि बिल्कुल ये सच्ची कहानी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स जो हैं झिंगुर उनके 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 2 पैर के हैं। तो हमें इस कहानी के जरिए एक सीख ये मिली कि जब अच्छा मौसम हो, जब हालात अच्छे हों, तो आदमी को सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखना चाहिए बल्कि फ्यूचर भी देखना चाहिए, और फ्यूचर के लिए उसे कुछ पूंजी जमा करके रखनी चाहिए, ताकि जब कभी स्टार्वेशन या अकाल का दौर आए तो उसमें वो जमा पूंजी उसकी काम आ सके। लेकिन अगर हम यूं ही अगर प्रेजेंट को यूं ही इंजॉय में उड़ा देंगे और सब कुछ ख़त्म कर देंगे, कोई चीज़ बाकी नहीं रखेंगे, तो जब कभी मुसीबत उनके ऊपर आ गई तो फिर उन्हें तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए पोएट ने हमें ये सिखलाया कि स्टारवेशन से या किसी भी आने वाली मुसीबत से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पास कुछ न कुछ इकट्ठा करके रखें। अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, एसोप्स की जो फेबल्स है, जो एक सीरीज़ है फेबल की, उससे ये अडेप्ट किया गया है, थोड़ा सा लिया गया है। स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम कैसी लगी और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस चैनल के सारे अपडेट्स एग्जैक्ट टाइम पर मिल जाया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।